नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार मेहता आप सभी को मार्स स्टडी सेंटर पर स्वागत करता हूं। वर्ग 8 विषय हिंदी सेट 2 को आज हम लोग अध्ययन करेंगे और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। पहला गद्यांश है दोस्तों, निम्नलिखित गद्यावतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1, 2 एवं 3 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। राजेंद्र प्रसाद का जन्म 3 दिसंबर 1884 को सारण जिले के जीरादेई नामक गांव में हुआ था। वे देश रत्न एवं भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वे अत्यंत मेधावी छात्र थे। उनकी सेवाएं अमूल्य हैं। वे भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। वे सरल जीवन और उच्च विचार के जीते जागते उदाहरण थे। उन्होंने जीवन भर भारतीय पोशाक पहनी, विदेशी वस्त्र कभी नहीं पहना। उनके अंदर और बाहर का जीवन एक समान था। वे गांधी जी के बड़े अनुयायी थे। हम लोग ध्यानपूर्वक यह गद्यांश को पढ़े दोस्तों। अब हम लोग प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देंगे। चलिए, पहला प्रश्न है, राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो किस जिले में हुआ था दोस्तों? ये राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म सारण जिले में हुआ था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद भारत के कितनेवें राष्ट्रपति थे? तो कितने राष्ट्रपति थे? तो वह पहले राष्ट्रपति थे दोस्तों, वह पहले ही राष्ट्रपति थे। चलिए दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, प्रसाद जी के चरित्र की मुख्य विशेषता थी, क्या क्या थी? चलिए देखते हैं। पहला है, भारतीय संस्कृति एवं सामान्य जनता के प्रतिनिधि थे। दूसरा, सरल जीवन और उच्च विचार के थे। तीसरा, गांधी जी के अनुयायी थी। या उपयुक्त सभी। तो दोस्तों यहाँ पर वह सभी थे ना, तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा वो उपयुक्त सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए हम लोग दूसरा पढ़ते हैं। प्रधानाध्यापक के पास बीमारी के कारण अवकाश के लिए लिखे गए इस प्रार्थना पत्र के छूटे हुए अंश को भरिए, जो प्रश्न संख्या 4, 5 तथा 6 के रूप में बॉक्स में क्रमांकित है। तो हम लोग जानते हैं कि पत्र में सबसे पहले हम लोग ऊपर सेवा में लिखते थे दोस्तों। क्या लिखते थे? सेवा में ना, सेवा में ना दोस्तों, सेवा में। तो यहाँ क्या भरा जाएगा? सेवा में ना। उसके बाद हम लोग अपना विद्यालय के नाम लिखते थे। उसके बाद विषय लिखते थे। तो पंचवा में क्या हो जाएगा दोस्तों? विषय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विषय। हम लोग पंचवा में क्या लिखेंगे? विषय। और छठा में क्या लिखेंगे? विषय के नीचे हम लोग लिखते थे महाशय। क्या लिखते थे दोस्तों? महाशय। इस तरह हम लोग भरेंगे दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग देखते हैं चौथा क्या कर रहा है। चौथा में हम लोग क्या भरे थे दोस्तों? चौथा में हम लोग भरे थे सेवा में। चलिए अब हम लोग पंचवा में क्या भरे थे? पंचवा में हम लोग दोस्तों भरे थे विषय। छठा में क्या भरे थे दोस्तों? छठा में भरे थे महाशय, या फिर हम लोग प्रधानाचार्य भी भर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग तीसरा गद्यांश की ओर चलते हैं। कहता है, अधोलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 7 एवं 8 के उत्तर सही विकल्प चुनकर दीजिए। अनुशासन हमारी सफलता की पहली सीढ़ी होती है, जिसके सहारे हम कोई भी मंजिल हासिल कर सकते हैं। जिस व्यक्ति के जीवन में अनुशासन नहीं होता है, उस व्यक्ति का जीवन कभी खुशहाल नहीं होता है। प्रकृति भी सभी कार्यों अनुशासन में ही करती है। अनुशासन का विद्यार्थी जीवन में अत्यंत महत्व होता है। जहाँ हम जो कुछ सीखते हैं वह हमारे साथ हमेशा रहता है। अनुशासन के अंदर बड़ों का सम्मान, छोटों से प्यार, स्त्रियों का आदर, समय की पाबंदी, नियमों का पालन, शिक्षकों का वंदन आदि शामिल है। थोपे गए अनुशासन से आंतरिक अनुशासन ज़्यादा प्रभावी है। चलिए दोस्तों हम लोग ध्यानपूर्वक गद्यांश को पढ़ लिए। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन
संतवा क्वेश्चन कहता है अनुशासन का महत्व कब सबसे ज़्यादा होता है। तो अनुशासन का महत्व सबसे ज़्यादा विद्यार्थी जीवन में होता है। अनुशासन के अंतर्गत क्या क्या शामिल होता है? बड़ों का सम्मान करना या समय की पाबंदी, शिक्षकों का आदर, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा दोस्तों इसका। चलिए, नौवां क्वेश्चन कहता है हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात जो नदी पर स्थित है वह है स्वर्ण रेखा नदी पर है दोस्तों। किस नदी पर है? स्वर्ण रेखा नदी पर है। चलिए, 10वां क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अपराजिता की लेखिका कौन है? तो अपराजिता की लेखिका कौन है? तो कौन है दोस्तों बताइए। अपराजिता की लेखिका जो है वह शिवानी है ना। चलिए, अब बोलता है 11वां क्वेश्चन रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? दोस्तों रामचरितमानस ना अवधी भाषा में लिखी गई थी। कौन सी भाषा? अवधी भाषा दोस्तों, अवधी भाषा में लिखी गई। चलिए दोस्तों, आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। गांव के लोगों अकेली औरत को डायन कहकर उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं ना। तो गांव के लोग जो अकेली औरत के साथ जो व्यवहार करते थे, अच्छा करते थे, बहुत बुरा करते थे, सामान्य करते थे या बहुत बुरा करते थे। तो दोस्तों गांव के जो लोग थे तो बहुत बुरा व्यवहार करते थे। कहता है 13 क्वेश्चन सम्राट अशोक कहाँ के राजा था? कहाँ का राजा था दोस्तों? तो वह मगध का राजा था। कहाँ के राजा था? मगध का। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन कहता है दोस्तों पथ पर कितने राही गए हैं? तो पथ पर अगिनित राही गए हैं दोस्तों, अगिनित राही। क्या हो जाएगा? अगिनित राही। 15वां क्वेश्चन कहता है जब कोई युवा पुरुष घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है तब उसे क्या चुनने में कठिनाइयाँ होती है? घोड़ा, मित्र, फैशन या कपड़े ना। तो हम लोग दोस्त किस चीज़ को करना होता है? मित्र चुनने में। अगर अच्छा मित्र मिल गया तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा, अगर बुरा मित्र मिल गया तो हमारा जीवन असफल हो जाएगा। दोस्तों हम लोग 16 क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कहता है लोहा लेना मुहावरा का अर्थ क्या होगा? दोस्तों लोहा लेना का अर्थ होता है मुकाबला करना, लोहा खरीदना, लोहा बेचना या लोहा कारोबार करना। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा मुकाबला करना। दोस्तों 17 क्वेश्चन कहता है देव का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? मित्र होता है, गिरी होता है, ईश्वर होता है या कनक होता है? दोस्तों क्या होता है? ईश्वर होता है। बहुत अच्छा आप लोग बताते हैं। चलिए आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों। कहता है 18 कि महान शब्द का विशेषण होगा। तो महान शब्द लकड़ी का, मिठाई का, कलम का या देश का। तो क्या हो जाएगा दोस्तों? देश का। चलिए अब हम 19 क्वेश्चन बोलता है कोमल शब्द का विलोम क्या होगा? कोमल, कोमल का मतलब क्या होता है? एकदम सरल, सरल होता है। और इसका विलोम, विलोम मतलब उल्टा। काला होगा? नहीं। कठोर होगा? हाँ। सरल होगा? नहीं। यश होगा? नहीं। ये क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? कठोर हो जाएगा ना। चलिए कहता है 20 नंबर क्वेश्चन जो सदा सत्य बोलता है उसे एक शब्द में क्या कहते हैं? दोस्तों वक्ता कहते हैं, सत्यार्थ कहते हैं या वाचल कहते हैं या सत्यवादी कहते हैं? दोस्तों सत्यवादी कहते हैं। थैंक यू दोस्तों, बस इतना ही। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन घंटे दबाएं। जय हिंद दोस्तों।